प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो भी उनसे ना डरना जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तेरे परमेश्वर ने मिस्र देश में और फिरौन से किया, उसे तू भली भांति याद रखना। हालेलुया। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को याद रखने के लिए कहता है, कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर ने उनके जीवन में की हैं। परमेश्वर का वचन इजराइलियों से कहता है कि तुम परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों को याद रखना, उन्हें भूलना नहीं। जो कुछ आश्चर्य कर्म उसने तुम्हारे जीवन में मिस्र देश में किए हैं, जो कुछ काम उसने मिस्र देश में दिखाए हैं, उन कामों को, उन आश्चर्य कर्मों को, उन गवाहियों को तुम हमेशा याद रखना। आखिर परमेश्वर का वचन क्यों इन्हें याद रखने के लिए कहता है? आगे यदि हम इससे पूरा पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर उन्हें इस प्रकार से कहते हैं कि यदि फिर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आएगी तो तुम उस समय डरना नहीं। तुम उस समय डरना नहीं, इन बातों को याद करना। और जब तुम इन बातों को याद करोगे तो तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। जब उनका विश्वास बढ़ेगा तो परमेश्वर फिर से उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। यानी कि परमेश्वर उन्हें बताना चाह रहे हैं कि तुम इन गवाहियों को, इन आश्चर्य कर्मों को याद रखना। समस्या के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में इनको याद रखना, और मैं तुम्हारे जीवन में फिर से ऐसे ही आश्चर्य कर्म कर सकता हूं। परमेश्वर युगानुयुग एक समान है। उसने मिस्र देश से छुड़ाते समय उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किए, वही उनके जीवन में आश्चर्य कर्म बाद में भी कर सकता है। और परमेश्वर ने किए। दोस्तों, उसी प्रकार से आज सामने मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को याद रखें। उन आश्चर्य कर्मों को जो आश्चर्य कर्म प्रभु ने बाइबल में किए, उन आश्चर्य कर्मों को, जिन आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने आपके जीवन में किए, उन्हें आप याद रखें। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उन्हें याद रखें, ताकि जब कभी आपके जीवन में फिर वैसी सिचुएशन आए, वैसी परिस्थिति आए, तो आप उस समय इन बातों के कारण, इन गवाहियों के कारण उत्साहित हो सके, आपका विश्वास बढ़ सके और आप ये जान सकें कि मेरा परमेश्वर फिर से मेरे लिए आश्चर्य कर्म कर सकता है। जब आप याद रखते हैं उन चमत्कारों को, जब आप याद रखते हैं उन गवाहियों को, तो आप जल्दी से निराश नहीं होते हैं। परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा, उस गवाही के द्वारा उत्साहित करता है और आपका विश्वास बढ़ता है। और परमेश्वर सामर्थ्य है फिर से वैसे ही आश्चर्य कर्मों को करने के लिए, उससे भी बढ़कर आश्चर्य कर्मों को करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन उनसे भी कहता है कि तुम उन आश्चर्य कर्मों को याद रखना, ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़े और तुम ये जान सको कि परमेश्वर आज भी हमारे लिए आश्चर्य कर्म कर सकता है। परमेश्वर आगे आने वाले जीवन में भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। इसलिए तुम उनसे न डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहूंगा, परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए आप किसी भी समस्या से बिल्कुल भी न डरें, न घबराएं। परमेश्वर फिर से आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सकता है और करेगा। आप इस बात पर विश्वास करें, इस पर भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे। जय मसीह की। मैं पूर्णिमा कांकेर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी गवाही ये है कि 2 हफ्ता पहले मेरे बच्चों को सर्दी, खांसी और तेज बुखार था। मैं सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होती हूँ और कमेंट में मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी और प्रार्थना रिसीव की, साथ में प्रार्थना करती और मेरे बच्चे स्वस्थ हो गए, चंगे हो गए। मेरे गले में भी तेज दर्द था, उससे भी मैं छुटकारा पाई हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरे 1 साल के भतीजा, उसका भी तबीयत बहुत खराब था, सर्दी खांसी
उल्टी, दस्त, इनके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी, वो भी चंगा हो गया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और अमृता दीदी, पीके ब्रदर को भी धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर शाम में इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसको सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं, धन्यवाद करते हैं। सच में हमारा प्रभु कितना भला है, जो अपने प्रार्थना करने वाले, जो उससे विनती कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करके उन्हें गवाह के रूप में खड़ा कर रहे हैं। सो परमेश्वर आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने उन विषयों के लिए जिसके लिए आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम सब मिलकर यीशु से प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु, इस सुंदर से समय में परमेश्वर, जो आपने हम सबके जीवनों में दिया है, हम सबको एकत्रित किया आज की शाम में कि हम आपके मध्य उपस्थित हों पिता, हम आपके साथ में उपस्थित हों प्रभु, और आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के बीच में मौजूद हैं, जो आपको पुकार है, जो आपके नाम से प्रभु आपके सम्मुख आए हैं, जो आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आए हैं। आप उनके साथ उपस्थित हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके साथ में हैं, आप उन्हें प्रार्थना में गाइड करने के लिए उनके साथ में हैं। पवित्र आत्मा की सहायता और संगति हमारे साथ में। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम सब अपने हृदय की गहराइयों से आज की शाम में आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि जैसे हिरनी पानी के जल के लिए हाँफती है, उसी प्रकार यीशु मसीह तेरी उपस्थिति के लिए हम सब हाँफते हैं पिता परमेश्वर। हम सब तेरी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु उत्सुक होते हैं प्रभु यीशु मसीह, और हाँफते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के संग में रहते हैं पिता। जिस प्रकार आप इजराइलियों के संग में रहे प्रभु जी, मिस्र देश से निकालकर प्रभु आपने उन्हें कनान देश पहुंचाया। हाँ प्रभु, हर एक उस प्रभु यात्रा में प्रभु आप उनके संग संग चले, आग और बादल का खंबा बनकर परमेश्वर अगुवाई करते हुए। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी, आज भी आप वही परमेश्वर, आप युगानुयुग एक समान है, आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर है। आप हमारे संग संग चलते, आज भी प्रभु आप अपने लोगों के संग संग उनके आगे अगुवाई करते हुए चलते हैं। आपने उन्हें सहायक दिया। हाँ प्रभु, आपने हम सबको सहायक दिया है पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध हुआ है प्रभु, तो आप हमें क्षमा करें, आप हमारे गुनाहों को माफ करें। होने दीजिए प्रभु, हम उन गलतियों को, उन अपराध को, उन गलत कामों को कभी भी अपने जीवन में ना दोहराए प्रभु जी। हम प्रभु आपके आगे उन बातों को रखते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम सारे गलत कामों से फिर कर, अपने जीवन से प्रभु उन गलत कामों से फिर कर प्रभु तेरे सच्चाई के मार्ग में सीधाई से, सच्चाई से, ईमानदारी से चल सके परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी भाई बहन, हाँ प्रभु, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल और इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, एकांत में परिवार के संग में यीशु आप उन सबको ब्लेस करें, आप उन सब के संग में होइए प्रभु। इस समय आपकी होली प्रेजेंस को वो फील करे, महसूस करे प्रभु, इंटरनली प्रभु वो जान सके प्रभु कि तू उनके साथ में, वो महसूस करे, फील करे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे अब्बा, ओ प्यारे यीशु, हमारे प्यारे मित्र, आप हमारी सुनते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाए रहते हैं प्रभु। इस समय जब हमने आज की शाम में आपके वचन को सुना है पिता, हाँ होने दीजिए ये वचन हम सबके जीवनों में भी प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जी इजराइलियों के लिए प्रभु जी आपने किया प्रभु जी, और उन्हें इस बात को स्मरण दिलाया कि तुम उन बातों को याद करना कि जो मैंने मिस्र में और फिरौन के साथ किया। हाँ प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु हम उन आश्चर्य कर्मों को, उन भलाइयों को, उन बातों को याद करने पाए जो तूने हमारे जीवनों में की है, ताकि प्रभु जो सिचुएशन इस समय है उसको देखकर हम डरने ना पाए पिता। आपके बेटे बेटियों के जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां, मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं, चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए, कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आपके लोग
लोग उन बातों को जो आपने उनके जीवनों में की है पिता, उन बातों को स्मरण करने पाए, उन बातों को स्मरण करें जो इजरायलियों के जीवन में किया, उन बातों को स्मरण करें जो प्रेरितों के जीवन में, चेलों के जीवन में किया, वो बात याद करें प्रभु जो आपने इनके जीवनों में किया है प्रभु। उस बात को स्मरण करके प्रभु ये हियाव बांधकर उस परिस्थितियों के आगे खड़े होने पाए दृढ़ता से, क्योंकि तो इनके आगे इन्हें बचाने के लिए, उस शत्रु से लड़ने, उस मुसीबत, परेशानी, कर्जे, मुश्किलें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नाना प्रकार की बातों से लड़ने के लिए आप इनके आगे ढाल बनकर खड़े हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम नहीं जानते इस समय क्या परिस्थिति आपके लोगों की है, जब इनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, जब इनके जीवनों में अशांति है, ये अकेले अपने जीवन में पड़ गए हैं, सबने इन्हें छोड़ दिया है प्रभु जी, जब बहुत ज्यादा कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है पिता प्रभु जी, जब बच्चे गलत रास्ते में हैं, इनके परिवार के कोई भी सदस्य प्रभु गलत रास्ते में है, जिनके लिए ये विनती कर रहे प्रभु, ऐसे समय में आप इनकी सुधि लें, इनके परिवार में उन लोगों की सुधि लें जिनके जीवनों में ये कार्य हो रहे हैं प्रभु। आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को, एक बड़े बदलाव को उनके जीवन में लेकर आए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए आपके बेटे बेटियां स्मरण करें कि आप कभी ना बदलने वाले, कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ प्रभु, इस परिस्थिति में जिस समय ये है, मुश्किलों में है, प्रॉब्लम्स में है, इस समय आप इनके साथ में हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करने, इन्हें बचाने, इन्हें बाहर निकालने आप इनके साथ में उपस्थित हैं। धन्यवाद यीशु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन बीमार हैं, वो बीमारी की सैया पर पड़े हैं प्रभु, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, रिपोर्ट्स डॉक्टर ने जवाब दे दिया है प्रभु, परंतु पिता आखिरी फैसला आपका है पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, आपने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। लॉर्ड, हम सब मिलकर प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो सीरियस है प्रभु, हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया प्रभु, आपके हुजूरी में लाते प्रभु, आपकी उपस्थिति में रखते प्रभु यीशु मसीह, अपने चंगाई भरे हाथ को खुदा उनके ऊपर बढ़ाइए, इसी समय उन्हें छू लें, वो बीमारी, वो हर एक वो रोग यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। हिजकिय्याह राजा को जो मृत्यु की सैया पर पड़ा था पिता, तूने चंगा किया। इसी समय परमेश्वर प्रभु, जो ये आज मृत्यु की सैया पर पड़े हैं पिता, बीमारी की सैया पर पड़े हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से वो बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम से वो रोग नष्ट हो जाएं, यीशु के नाम से वो दर्द, वो सारी बीमारियां नष्ट हो जाएं और ये बिल्कुल भले चंगे और स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि आप जीवन दाता हैं और आप जीवन देने आए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, जितने छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस समय बीमारियों में है, यीशु के नाम से उनके शरीरों से बीमारी चली जाए, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं कि निकलो यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इस समय प्रभु, जितने लोग डेंगू से ग्रसित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, उनके प्लेटलेट इंक्रीज हो जाए, जिनके सेल डाउन हो गए, कम हो गए, यीशु के नाम से उनके सेल्स इंक्रीज होने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो कोरोना से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से कोरोना वायरस से वो छुटकारा पाए। इस समय जितने लोग वायरल फीवर से ग्रसित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। टाइफाइड से जो पीड़ित हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु। हम नहीं जानते इस समय आपके बेटे बेटियां किस बीमारी से ग्रसित है, परंतु पिता वो बयां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रभु, तो होने दीजिए, उन कहने के अनुसार वो बीमारियां नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज रात में आप हम सबको मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से, गलत बातों से, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे, दुष्ट की बुरी युक्तियों से छुटकारा दे। धन्यवाद। आपके बेटे बेटियां जब सोएं तो प्रभु वो निश्चिंत होकर सोने पाए, नया दिन आपके संग में देखे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबकी विनतियों को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।